बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक एक अनोखी यात्रा का निर्णय लिया। उनकी यात्रा का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल पर जाना था। वह था डेरा, जो कि भारत की धार्मिकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह यात्रा न केवल एक सरकारी मिशन थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी का मन कुछ जानने और समझने के लिए तैयार था। उनका मन था कि आज वह कुछ ऐसा सीखें जो उन्हें अपने देश की सेवा में और अधिक सशक्त बनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला डेरे पहुंचा, जहां लाखों लोग पहले से ही बाबा जी के दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। साध संगत जी, बाबा जी जो डेरे के प्रमुख और जीवन के सच्चे मार्गदर्शक माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। मोदी जी ने बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, हम देश के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान ढूंढना बहुत कठिन लगता है। क्या आप हमें कोई दिशा दिखा सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोदी जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी समस्या का हल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में होता है। जब इंसान अपने मन और हृदय को शुद्ध करता है, तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। हर समस्या का समाधान शांति और संतुलन में है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया, मान लीजिए आप एक बगीचे में बीज बो रहे हैं। आप इस बीज को अच्छे से पानी देते हैं, उसे सूरज की रोशनी मिलती है और समय के साथ वह पौधा बड़ा होता है। अगर आप उस पौधे को सच्ची निष्ठा और मेहनत से बढ़ने का अवसर देंगे, तो वह निश्चित रूप से फल देगा। ठीक उसी तरह, जब आप अपने लोगों को सच्ची निष्ठा और आदर्शों से मार्गदर्शन देंगे, तो समाज भी तर्क की करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी चुपचाप सुन रहे थे। बाबा जी की बातों में गहरी सच्चाई थी, जिसे समझना जरूरी था। फिर बाबा जी ने आगे कहा, जिंदगी में सच्चे उद्देश्य की पहचान करो। हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करो। जब आप किसी कार्य को सिर्फ देश और समाज के भले के लिए करते हैं, तो उस कार्य में सफलता और शांति दोनों मिलती है। मोदी जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, बाबा जी, मैं हमेशा सोचता हूं कि तरक्की के लिए क्या सही कदम उठाना चाहिए। कभी कभी मार्गदर्शन का अभाव महसूस होता है। क्या आप मुझे और मेरे जैसे नेताओं को कोई विशेष मार्गदर्शन दे सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नेता को कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। राजनीति का सबसे बड़ा कार्य समाज की भलाई है। अगर आप हर कदम जन कल्याण के लिए उठाएंगे, तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लोग आपके साथ होंगे और देश भी सही दिशा में बढ़ेगा। इन शब्दों ने प्रधानमंत्री के दिल को छू लिया। उन्हें समझ आ गया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें नैतिकता, सेवा और जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा जी का धन्यवाद किया और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। जैसे ही वह डेरे से बाहर निकल रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतुलन में होती है। यह कहानी ना केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक महान संदेश है। जीवन में सफलता केवल बाहरी कामयाबी में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतुलन में है। जो लोग आत्मिक शांति की तलाश करते हैं और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, वे न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। साध संगत जी, आगे जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यकीन मानिए, आप चाहे किसी भी परेशानी या मुश्किल से गुजर रहे होंगे, तो आपको परेशानी या मुश्किल से लड़ने की ताकत या हिम्मत मिल जाएगी। साध संगत जी, वह कहते हैं ना, कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे मालिक, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। साध संगत जी, आज जो मैं घटी सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूं, उसे सुनकर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे, तो आपको अपने सदगुरु, अपने बाबा जी पर विश्वास और अटल हो जाएगा। एक बार की बात है, एक गुरु सिख जो रोज सुबह उठकर भजन सिमरन करता, मालिक की भजन बंदगी करता, लेकिन उसके घर गरीबी बहुत थी, पर फिर भी सारे परिवार के लोगों में संतोष बहुत था और पूरे प्रेम भाव से गुरु के घर से जुड़े हुए थे। साध संगत जी, पिछले प्रारब्ध कर्म कटवाने के लिए सतगुरु कुछ दुख तकलीफ दे देते हैं। इसी तरह इतनी गरीबी के बावजूद भी उस सिख के पूरे परिवार में इतना संतोष था कि जैसे बाबा जी की मेहर ही मेहर थी। वह रोज सुबह बिना नागा बैठकर भजन सिमरन करता, नाम जपता। इतनी गरीबी के बावजूद भी उसने बाबा जी से कभी कोई शिकायत नहीं की। प्रारब्ध कर्मों के कारण अब उस सिख की जिंदगी में बीमारी की दस्तक हुई और उसी को गले का कैंसर निकला। जब पता लगा तो लास्ट स्टेज पर था। 3-4 डॉक्टर्स को अलग अलग दिखाया, पर लास्ट स्टेज में कैंसर कंफर्म हो गया और डॉक्टर ने ऑन ऑपरेशन बता दिया।
अब वह भाई बहुत परेशान था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी, ऊपर से कैंसर का ऑन ऑपरेशन कैसे करवाएंगे, इतना खर्च कैसे हो पाएगा। लेकिन उसके घर के सभी लोग इतने अच्छे थे कि बच्चे भी कहने लगे, पापा हम घर बेचकर भी आपका ऑन ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन वह सिख मन ही मन सोचता है, घर बेचकर तो हम सब रास्ते पर ही आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वह सिख इतना परेशान कि सत्संग घर के बाहर जाकर बैठ गया। उधर घर वाले घर बेचने की तैयारी कर रहे थे, इधर वह गुरु का सिख जहां सत्संग के बाहर बैठा था, वहीं पास की दीवार में एक टुक लिखा हुआ था, साध संगत जी, इसका मतलब है सारे लोग देख लिए पर तेरे दर जैसा कोई दर नहीं मेरे सच्चे बादशाह। अब वह सिख मन ही मन अरदास करता जा रहा था, रोता जा रहा है, सच्चे बादशाह कृपा करो मुझ गरीब पर, तरस करो कोई रास्ता दिखाओ, आपके दर जैसा कोई दर नहीं है तो मेरा दुख दूर करो साध। संगत जी जैसे ही उसके दिल से अरदास निकली, उसी समय कीर्तन की यह पंक्तियां शुरू हो गई, मानो बाबा जी उसके सवाल का जवाब दे रहे हो। जब मन परेशान हो, ना कुछ समझ आ रहा हो और दो रास्ते दिख रहे हो जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा हो कि क्या सही है और क्या गलत है, तो गुरु के दरबार में या सत्संग में जहां भी जाओ, मन में अरदास करके जाओ। जो भी पहली पंक्तियां वहां सुनाई देंगी वही बाबा जी का जवाब आपके लिए होगा, क्योंकि गुरुवाणी के रूप में जवाब देते हैं। तो अब उस सिख ने जैसे ही वह पंक्तियां सुनी और शुरू हुई, उसी वक्त उस भाई को खांसी आनी शुरू हो गई, और वहां बैठी संगत डिस्टर्ब ना हो इसलिए उस भाई ने खांसी कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। जैसे ही खांसी इतनी तेज आई तो उसके गले से एक पूरा 150 से 200 ग्राम का मांस का टुकड़ा मुंह से बाहर आ गया, और उस टुकड़े के अलावा कोई खून भी नहीं निकला, मानो सारा खून उस मांस के टुकड़े में ही समा गया हो। टुकड़ा निकालने के बाद वह भाई को इतना हल्का महसूस होने लगा और उसका दर्द मानो गायब ही हो गया। वह हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह शुक्राने के आंसुओं के साथ रोता गया और बाबा जी का शुक्र करता गया। अब उसको यकीन हो गया था कि उसकी बीमारी खत्म हो चुकी है, उसका मन जुड़ गया है शुक्राने में। फिर कई घंटों तक वह भजन सिमरन में लीन हो गया। जब कई घंटों के बाद भजन से उठा और घर गया तो उसने सबको बताया, पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। वह घर वाले सोचे कि शायद ये घर बचाने की वजह से ऐसा कह रहे हैं। फिर घर वालों ने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान हो गए। रिपोर्ट में एक भी बीमारी का नामो निशान नहीं था। फिर उस भाई के 3-4 बार और टेस्ट किए, उसके बावजूद भी कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। साध संगत जी, अब मैं एक और घटना आपके साथ शेयर करूंगी, बड़े ध्यान से सुनना। वह कहते हैं ना, फना कर दे अपनी सारी जिंदगी सदगुरु की मोहब्बत में, यही वह प्यार है बंधे जिसमें बेवफाई नहीं होती। एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था। एक पतिपत्नी और गोद में एक छोटा सा बच्चा उनके साथ था। बच्चा यही कोई 8 या 9 महीने का होगा। तो सत्संग चल रहा था और वहां उस वक्त के मौजूदा सदगुरु बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने सदगुरु को माथा टेका और फिर बैठ गए। बाबा जी ने उन तीनों को देखा और बड़े ही प्यार से उस 8 महीने के बच्चे को भी देखा और फिर सत्संग करने लगे। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उन माता पिता का घर जाने को मन ही नहीं किया। बड़े उदास थे और दोनों मायूस थे। अब बाबा जी तो जानी जान है। उन्होंने सेवादार को भेजकर उन दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलाया, क्योंकि बाबा जी से तो कुछ भी नहीं छुपा। फिर भी पूछ जरूर है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? दोनों तो उस 8 महीने के बच्चे के पिता ने बताया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसने हमें बताया है कि हमारे बच्चे की उम्र केवल 3 साल है। 3 साल की उम्र होते ही हमारे इस बच्चे को ऐसी जबरदस्त चोट लगेगी कि या तो यह मर जाएगा या बच भी गया तो इसकी एक आंख नहीं बच पाएगी, और बड़े होकर इतना अपराधी किस्म का बनेगा, शराबी कबाबी बनेगा कि सारे कुल का नाम बदनाम कर देगा। पिता रोते हुए बोला, जब हमने यह सुना तो हमारे पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। बाबा जी आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि किसी ने हमसे कहा है कि बाबा जी के पास जाओ, वही संभाल करेंगे, वही कोई रास्ता बता सकते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी उन माता पिता से बोले, कोई बिरला ही ज्योतिषी होता है जो बिना लालच के सच बता देता है। उस ज्योतिषी ने बिल्कुल सच बताया है तुम्हें। यह सुन वह दोनों माता पिता और जोर से रोने लगे। तभी बाबा जी बोले, घबराओ मत, वे मालिक सब कुछ ठीक करेगा। वह कुल मालिक किसी को निराश नहीं करता, बस हमें लेने वाले होना चाहिए। हमारा बर्तन साफ और सीधा होना चाहिए, उल्टे बर्तन में तो कुछ नहीं भरेगा। अब छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसी शेप दोगे वह वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे मन के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। मालिक के हुक्म पर जल्दी चलने की क्षमता होती है जो हम बड़ों में नहीं होती, इसलिए मालिक के दर पर हमें बच्चा बनकर ही जाना चाहिए। बिल्कुल खाली और साफ। तो बाबा जी उन माता पिता से बोले, इस बच्चे को मालिक का बना दो, उसको ही समर्पित कर दो। तो वह माता पिता बोले, वह कैसे बाबा जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो बाबा जी बोले, इस बच्चे को सिमरन से जोड़ दो, पहले अपना सिमरन पक्का करो। जब भी सिमरन पर बैठो तो इस बच्चे को सिमरन करने के लिए अपनी गोद में बिठा लेना, चाहे बच्चा सो रहा हो या खेल रहा हो। जैसे कि बच्चे का खाने का टाइम होता है तो हम खाना खिलाते हैं,
खेलने का टाइम होता है तो हम खेलने देते हैं। ऐसे ही सिमरन का भी एक टाइम बनाओ जिसमें जब तक तुम सिमरन पर बैठो तो इसको भी अपने साथ बिठाओ और इसको जपूजी साहिब का पाठ थोड़ा थोड़ा याद करवाओ। बच्चे के सामने जपो जिससे वह भी तुम्हें देखकर जपे। फिर बाबा जी बोले, यह जो वाणी की ताकत होती है इससे सारे दुख सारी तकलीफें टल जाती हैं। अब उन माता पिता ने बाबा जी का पूरा हुक्म माना और यही किया। सुबह हो या शाम हो, जब वे सिमरन पर बैठते तो उस बच्चे को साथ में गोद में बिठाकर सिमरन करते। ऐसे ही नित्य नियम झपते रहते जिससे उस बच्चे के कानों तक हर रोज वाणी पहुंचती और हर रोज वे माँ बाप पाठ करते, अरदास करते कि मालिक बख्श दो, हमारे गुनाह रक्षा करो। इसी तरह से 3 साल जैसे ही हुए तो एक दिन बच्चा बड़ी ऊंचाई से सीढ़ियों से गिरा और इतनी जोर से गिरता चला गया कि उसका सिर फट गया। पूरे 2 इंच गहरा जख्म हो गया था और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर हैरान थे कि आंख के पास इतना गहरा जख्म है लेकिन फिर भी आंख बच गई। अब यह ज्योतिषी की बात भी सच हो गई। मुसीबत आई पर सिमरन ने सूली का शूल बना दिया। यह सच्ची ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी। आगे जाकर वही बच्चा एक डॉक्टर बना और वह भी एयरफोर्स में। तो आपको पता ही है कि वहां शराब और मांस का सेवन भी होता है। पर सत्संग के प्रभाव के आगे उस बच्चे पर संगति का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वाणी सुनकर के बड़ा हुआ। ऐसा प्रभाव पड़ा कि मन इतना पक्का हो गया कि बुरी संगत का भी कोई असर नहीं पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि बालक अगर कोख में है और माँ नाम जप सिमरन करती है तो बच्चे पर वहां पर सीधा प्रभाव पड़ता है। या तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि बुरी संगत वाले खुद ही पीछे हट जाएंगे या उसकी बुद्धि इतनी मजबूत हो जाएगी कि बुरी संगत की तरफ आकर्षित नहीं होगा। यहाँ पर माँ को बहुत ही जिम्मेदारी से और शुरू से ही अपना फर्ज निभाना है और अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ना है। साथ संगत जी, आप खुद ही सोचो, अगर हमारे घर भी सत्संग का एंटीना ना होता तो क्या आज हम बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें सुनते होते? शायद नहीं। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हो तो भी बाबा जी को अंगत संग मानकर विश्वास जरूर करना, जवाब मिलता चला जाएगा क्योंकि वह मालिक अपने बच्चों के हर पल अंगत संग रहता है। बाबा जी हमारे सब कुछ हैं, हमारी हिम्मत, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस नाशवान दुनिया में सहारा हमारे बाबा जी हमारे हर सवालों का जवाब बनकर आते हैं। क्या हम दुनियावी माता पिता को खुद से दूर समझते हैं? तभी तो उस पिता कुल मालिक को कैसे भूल जाते हैं जो अरबों खरबों जीवों की आवाज पलक झपकते ही सुन लेता है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना क्योंकि हम जिनके बच्चे हैं ना, वे बिना बोले ही हमारा जवाब बनकर आ जाते हैं। लेकिन यह तो एहसास की बात है। सच्चा प्यार और विश्वास करके तो देखो। साध संगत जी, सब कुछ इस दुनिया में एक नाटक चल रहा है। सब सुख दुख केवल कुछ ही समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इन सुख दुखों को भुलाकर हमेशा परमानंद में स्थित कैसे रहना है, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। संगत जी, तो चलिए साखी की शुरुआत करते हैं। वैसे तो भगवान ने हम में से हर किसी को वह सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कद्र करते हैं और कुछ लोग उसकी कद्र कभी नहीं कर पाते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वह उसका बखान करते थकते नहीं, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करते कभी नहीं थकते। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं या फिर आपके मित्रों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तो दोस्तों आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीन मानिए आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वह हर रोज दान किया करता या फिर उसे बांटा करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां पर आए हुए थे। जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वह उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे, राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। यह सब सुन राजा भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, वह फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभेद्य कैला है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूं तो वह कभी खत्म नहीं होगी और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था, वह अपनी बढ़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया।
राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर वह फकीर साधु कहते हैं, मुझे लगता था कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो, हम चाहे तो तुम्हें अभी के अभी मृत्युदंड दे सकते हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा, हे राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो। फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर वह राजन कहता है, हे फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो। तुम गरीब हो, इसीलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। जब तक वह फकीर अपनी उस झोपड़ी में पहुंचा, तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले रखवा दिए। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसीलिए राजा झोपड़ी के पास ही छुपकर यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे हीरे फैले हुए थे और उसके सोने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उनमें से एक थैला जो बच गया था उसे अपने सिर के पास रखा और फिर उसी पर सो गया। राजा यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला यह फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उनमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां ना हो, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दी हो। यह सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, लगता है फकीर सफर में रहकर थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने यह सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा धन दिखेगा तो वह जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वह भी उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पहर बीत गया। वह फकीर नींद से उठा और उसने देखा कि आसपास जो भी थैलियां बची हुई थीं उन्हें भी उठाकर बाहर फेंक दिया, और साथ ही साथ वह यह भी कह रहा था, यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। उस फकीर ने अपनी झोपड़ी की सफाई की और फिर बाहर आगे की ओर चल पड़ा। यह सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं, और वह सब कुछ चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गया। कुछ समय बाद जब वह फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया, तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थी, जो बिल्कुल जवान थी, जिनके अंदर यौवन कूट कूट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए हो तो खाना खाकर जाना, खाना बनाता हूँ। उन फकीर ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर उपस्थित जितनी भी लड़कियां थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था। तभी उन फकीर ने कहा, हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी लड़कियों ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ी, मानो वे सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हों। राजा यह सब देख रहा था और उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है, जो इस फकीर को चाहिए।
बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन यह सबके भाग्य में नहीं होता। यह सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूं और यह उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती। यह कुछ ही लोगों को मिल पाती है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, और फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उसे फकीर के सिर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले देकर बस यही तो एक चीज बची हुई है। अगर आप वह भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो। तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं तो वह भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से यह शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वह परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो भी यह कभी खत्म नहीं होने वाला, और तुम यह भी कह रहे हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन राजन, तुम यह भूल चुके हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, यह तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो यह कल किसी और का होगा और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, इसीलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूं। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुम्हारी तरह यह गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, हे राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार ये हम सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि ये हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर अपनी सत्ता बढ़ाना, लोगों की जिंदगियों से खेलना, बस यही सब मकसद रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो यह तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और यह सब कुछ यहीं रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें यह एहसास भी होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया था वह तुम्हारे किसी काम का नहीं, और फिर तुम अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि यह सारी चीजें हमारी हैं और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है, और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करते हैं। और ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं, जैसे कि तुम्हें हो गया है राजन। फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा उन फकीर से कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वह गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर एक बार फिर से जोर से हंस पड़ा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बात को सुनने के बाद वह राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वहां उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या कमाया है, आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन दौलत है, इतना यश है, और मेरे जैसा एक पुत्र भी है। क्या आपने यह सब कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं और मुझे यह भी पता है कि बहुत ही जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। वास्तविकता में यही सब लिप्त मैंने कमाया है, यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है।
यहां तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ठेस लगी। उसे बड़ी तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उन फकीर के पास वापस लौटा और उन फकीर से कहने लगा कि जो तुम कहते थे वह बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूं। तो यह मैं कैसे कर सकता हूं ताकि मैं अपने अंतिम समय पर यह ना कह पाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर वह राजा फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है, ये आप ही मुझे बताइए। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना। तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्य को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूटकर अपना धन, अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि यह सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगी, जैसे कि तुम भी नश्वर ही हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। और यदि मान लीजिए आपने 9 बजे का समय तय कर लिया है कि आपको ठीक इसी समय पर सोना है, तो इसके लिए आपको करीबन 2 घंटे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने 9 बजे ही भोजन कर लिया और 9 बजे ही मैं बिस्तर पर चला जाता हूं और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ जाएगी, तो यह आपका वहम है। क्योंकि यदि आप सचमुच योग निद्रा का आनंद लेना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको करीबन 2 घंटे पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप जितना जल्दी भोजन कर लेंगे उतना अच्छा है। मान लीजिए कि आप 9 बजे सोना चाहते हैं, तो आप करीबन 7 बजे भोजन कर लें, जिससे आपको आपके खाने को पचाने के लिए थोड़ा समय मिल पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर उस खाने को पचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसे समय पर हम थकावट महसूस करते हैं और हमें नींद आने लगती है। और ऐसे समय पर हमारे शरीर को अत्यधिक आराम की आवश्यकता भी होती है, और जब हम सो जाते हैं तो नींद में हमारा शरीर यूं ही काम करता रहता है। वह उस खाने को पचाने में जुटा रहता है जो हम सोने से पहले खाकर सोए होते हैं। इसीलिए आप रात्रि का भोजन जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका भोजन पच जाएगा और आप एक गहरी नींद ले सकेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हमें रात्रि का भोजन सूरज के ढल जाने के पहले करना चाहिए, और आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा उतना ही हमारा शरीर ऊर्जावान होगा, उतनी ही जल्दी हमारा शरीर उसे पचाने में सक्षम होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात्रि में हमेशा हल्का भोजन करें। लेकिन आजकल हम में से अधिकांश लोग तरह तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकें। लेकिन इससे हमारे खाने को पकाने में और भी ज्यादा समय लगता है, और जिस भोजन को पकाने में जितना ज्यादा समय लगता है वह भोजन उतना ही ज्यादा पचने में भी समय लेता है। और इसी के विपरीत जिस भोजन को पकाने में कम समय लगता है वह भोजन उतना ही हल्का होता है और हमारे शरीर के लिए उतना ही ऊर्जावान भी होता है। हमारा शरीर इस भोजन को बड़ी आसानी से पचा लेता है और हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा जल्द से जल्द प्रदान कर पाता है। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो आपने देखा होगा आटे की रोटी बनाने में हमें समय लगता है, और जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसे हमारा शरीर पचाने में भी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। वहीं पर यदि चावल की बात की जाए तो इसे पकाने में कम समय लगता है और यह बहुत हल्का भी होता है, और इसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत कम खपत होती है। इसी प्रकार खिचड़ी, चावल, उबली हुई सब्जियां, यह सब हल्के खाने में आते हैं, और वहीं पर रोटी, घी, तेल इत्यादि जैसे ये सारे भारी खाने में आते हैं, जिन्हें पचाने में हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है और हमारे शरीर को इसे पचाने में अत्यधिक समय भी लग जाता है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब हम में से अधिकांश लोग भारी भोजन करते हैं तो उन्हें नींद बहुत देर तक आती है, अर्थात वे बहुत देर तक सोते रह जाते हैं, क्योंकि इसे पचाने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इस कारण हमारा शरीर थक जाता है और उसे आराम की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है, और इसी कारणवश हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन आजकल हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग रोज सुबह सुबह या शाम के वक्त व्यायाम करने जाते होंगे।
अच्छा शरीर बनाने के लिए, अच्छा और सुडौल दिखने के लिए, जिससे आपका शरीर बलवान हो, ऊर्जावान दिखे, लेकिन इसके लिए आप भारी भोजन भी करते हैं। इससे आपका शरीर ऊर्जावान और सुडौल तो दिखता है, लेकिन शरीर की वह प्राकृतिक ऊर्जा, वह प्राकृतिक स्फूर्ति और प्राकृतिक ताजगी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर का बलवान होने से ज्यादा मजेदार है मन का आनंदित होना। यह बात बिल्कुल सच है कि हर एक मनुष्य को आराम करना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहता है, रोग मुक्त रहता है। लेकिन हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर थके ना और हमारे शरीर को कम से कम स्ट्रेस हो, कम आहार की जरूरत पड़े, जिससे हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर ऊर्जावान बना रहता है। आपने खुद इस चीज का अनुभव किया होगा जब आप में से अधिकांश लोग व्यायाम करते होंगे, और जब आप किसी दिन जरूरत से ज्यादा या फिर यूं कहें कि कुछ कठिन व्यायाम कर लेते हैं तो आपका शरीर अत्यधिक थक जाता है और आपकी नींद की अवधि भी बढ़ जाती है। इसी कारणवश हमारे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत पड़ जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए जब अगले दिन हम उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ महसूस होता है, हमारे शरीर के अंदर हमें ऊर्जा कम महसूस होती है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार हैं वे लोग यह जानते हैं कि हम चाहे शरीर के लिए कितना भी व्यायाम क्यों ना कर लें, इसे चाहे कितना भी बलवान क्यों ना बना लें, लेकिन एक ना एक दिन तो इसे मिट्टी में मिलना ही है। और यही बात यदि हम अपने मन को समझाने में सफल हो जाते हैं तो इससे बड़ी जीत हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मन को समझाने से बड़ा काम इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेते हैं उसे समझाने में कामयाब हो जाते हैं। समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारा मन ही हमें भटकाता है, हमारा मन ही हमें लुभाता रहता है, हमारा मन ही दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है। जैसे कि हम में से अधिकांश लोग व्यायाम इसलिए करते हैं ताकि उनका शरीर सुडौल और बलवान दिखे और वे लोगों को प्रभावित कर सकें। जैसा कि आजकल हम सभी तरह तरह के विज्ञापनों में देखते रहते हैं, उसे देखकर हमारा मन भी उसी तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि हमने हमेशा से तरह तरह के कलाकारों को देखा है जो अपने शरीर को सुडौल और आकर्षक बना लेते हैं। हमारा मन भी उसी पर काम करता है, हमारे मन को भी वही चाहिए, हमारे मन को भी लोगों को प्रभावित करना है, जिस कारण हम भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि अगर हमारा समाज साधु संतों, आर्षि मुनियों की तरह मन को आकर्षण बनाने में ध्यान देते तो शायद हम व्यायाम से कहीं ज्यादा ध्यान को देते, उसे महत्वपूर्ण समझते। खैर, हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात्रि को करीबन 7 बजे के आसपास आपको भोजन कर लेना है और यह भोजन हल्का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने शरीर को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई और काम नहीं होना चाहिए। 7 बजे के पहले पहले आपको आपके सारे काम निपटा लेने हैं। मेरा मन एकदम खाली, शांत और निर्मल हो रहा है। यदि आप ऐसा भाव स्नान करते वक्त मन में रखते हैं तो आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपने आप को स्थिर करने में भी धीरे धीरे कामयाब हो ही जाएंगे। जब आप रोज रोज एक ही अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो इसका परिणाम भी आपको उतना ही जल्दी मिलेगा। और स्नान करने के बाद कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान किसी और पर ना जाए, एकदम शांत रहिए। जो भी आपने आज किया है, जो भी वस्तुएं आपने देखी हैं, सोची हैं, सुनी हैं, उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह सारी चीजें आपको अगले दिन फिर वहीं पर मिल जाएंगी। और उसके बाद अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ें। अपने कक्ष में जो भी सुगंध आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करें। हो सकता है यह कोई धूप बत्ती हो या फिर कोई परफ्यूम, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने कमरे की रोशनी को धीमा कर दीजिए और मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए कोई शांत संगीत लगाकर उसे ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। और उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाइए और किसी प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। बस सोते वक्त अपने मन में अपने आप से कहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और इसे आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक कहना है। आपका पूरा ध्यान केवल इन्हीं शब्दों पर होना चाहिए। यदि आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। हे प्रभु, मेरी इसमें मदद कीजिएगा, मुझे अगली सुबह 4 बजे उठा दीजिएगा, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। इसलिए मैं आपके भरोसे एक गहरी नींद लेने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे कल सुबह 4 बजे अवश्य जगा देंगे। अपने मन में यह भाव बनाए रखें और इसी भाव के साथ आप गहरी नींद में चले जाएं। आपको ऐसा पूरे 21 दिनों तक करना होगा। उसके बाद आप खुद ही एहसास कर पाएंगे कि जब आप नींद में थे तब भी आपको आपके आसपास क्या हो रहा है, इन सब का ज्ञान था। आप नींद में भी जागे हुए थे और अब आपका जागरण पूर्ण हुआ और अब आप योग निद्रा में प्रविष्ट हो चुके हैं। आप यह भी एहसास कर पाएंगे कि जिस नींद को पूरा होने में 8 से 10 घंटे लगा करते थे, और उसके बाद भी जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ और बीमार सा महसूस होता था, अब वही नींद केवल 4 से 5 घंटे के अंदर पूर्ण हो जा रही है और आपके शरीर में भी एक अलग ऊर्जा है, अलग शक्ति है।
आपका मन भी स्फूर्ति से भरा हुआ है और आपका मन भी सभी कार्यों में बड़ी सरलता से और सहजता से लगने लगा है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यह नींद आपकी वास्तविक नींद है। पहले जो नींद आप सो रहे थे उसमें आपके मन में तरह तरह के विचार रहते थे, तरह तरह के आपको सपने दिखाई पड़ते थे। आपका मन, आपका मस्तिष्क पूरी रात्रि भर काम करता रहता था। आपका शरीर आपके भोजन को पचाने के लिए कार्य करता रहता था, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती थी। इसी कारणवश जब आप उस नींद से उठते थे तब भी आपका शरीर उसी प्रकार थका हुआ, हारा हुआ और कमजोर दिखाई पड़ता था। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ना तो आपके मन में कोई विचार होंगे, ना ही आपका शरीर थका हुआ होगा और ना ही आपके शरीर को किसी प्रकार की किसी क्रिया को करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान बना रहेगा। आप किसी भी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करेंगे। ना ही आपको आलस्य आएगा और ना ही आप थकेंगे और ना ही आपको पूरे दिन पर किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस होगा। आपका पूरा दिन तरोताजा हुआ रहेगा। आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत होगी। आप हर काम में आनंद लेंगे। योग निद्रा में पहुंचने के बाद आपका ध्यान करना भी अत्यधिक सरल हो जाता है। आप बहुत जल्दी ही गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। रात को योग निद्रा लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सबसे लाभकारी होता है। इसीलिए जब भी आप योग निद्रा से उठे तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1 घंटा आप ध्यान के लिए अवश्य निकालें। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे आप उस असीम शक्ति को समझ पाएंगे, उसे पहचान पाएंगे, उस विराट रूप को देख पाएंगे। आप उसे देख पाएंगे जो इस कण कण में बसा हुआ है। आप वह सब कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो आज तक इन शास्त्रों में लिखा गया है। इन शास्त्रों का निचोड़ अब आपको तब हो जाएगा जो आज तक यह आर्ष मुनि हमें सिखाते रहे हैं, जिस पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। हमारे शास्त्र, वेद और ज्ञान, यह सब कोई पढ़ने या रटने की चीज नहीं है। यह तो अनुभव है। इसका हमें अनुभव ही करना चाहिए। यदि आप इसे रटने का प्रयास करते हैं तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसका आपके जीवन पर कुछ असर नहीं होगा। यह ज्ञान केवल आपके मस्तिष्क के ऊपरी भाग और मन के ऊपरी भाग पर ही रहेगा। यह कभी आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकेगा, जिस कारण यह हमारे मन में एक तनाव पैदा करेगा, जिससे हमारे जीवन में भी तनाव उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन यदि आप इन चीजों का अनुभव करते हैं तो यही ज्ञान, यही वेद, यही शास्त्र आपके लिए आनंद का कार्य करेंगे। आपको हर जगह आनंद की अनुभूति होगी। आप केवल हर जगह वास्तविकता को देख पाएंगे, सत्य को समझ पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे और आपका जीवन भी सरल और सूक्ष्म होने लगेगा। साथ संगत जी, अगर यह साखी आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्रेम व सहयोग प्रदान करें। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सद्गुरु की महिमा और उनके अमृत वचनों को हर हृदय तक पहुंचाया जा सके। राधा स्वामी जी, आप बाली मुर्स नेम बाइम पास से कि भाई थे।